डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज बात करेंगे हम क्लास 12 की ड्राइंग का। ड्राइंग की बात करेंगे। देखिए, हम एलोरा की गुफाएं पढ़ रहे थे। कौन सी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं पढ़ रहे थे। हमने एलोरा की गुफाओं के अंदर कैलाशनाथ मंदिर की शुरुआत की थी। किस मंदिर की? कैलाशनाथ मंदिर की। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे। हमने इसकी शैली की बात कर ली थी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की भी बात कर ली थी। जब इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इस मंदिर के दोनों तरफ स्तंभ बने हुए हैं। लगभग 60 फीट की ये स्तंभ हैं, ये ध्यान रखना है। और इन स्तंभों के पास में आपको ये भी पता होगा कि हाथियों की एक विशाल मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, गजराज की विशाल मूर्ति। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि हाथियों की इस स्तंभ के पास में क्या है? मूर्तियाँ हैं, विशाल मूर्तियाँ गजराज की। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद में रखनी है। तो पहली बात है कि शिवालय के दोनों तरफ क्या है? स्तंभ हैं। स्तंभों के पास में बड़े हाथियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और जो इस मूर्ति या इस मंदिर की भव्यता को बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा ये जो मंदिर हैं, जो मेन मुख्य मंदिर हैं, इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, कहाँ पर? प्रवेश द्वार पर एक नंदी मंडप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नंदी मंडप बना हुआ है। जैसे मान लो इस प्रकार का यहाँ पर प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार। और यहाँ पर मान लो मंदिर है, मेन मंदिर। मंदिर के दोनों तरफ क्या है? स्तंभ है, दोनों तरफ हाथियों की मूर्ति है। ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार मतलब ये गोपुरम है। तो इसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार का मंडप बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंडप। इसको नंदी मंडप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नंदी मंडप कहते हैं। तो इस मूर्ति कला की हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। अब ये जो नंदी मंडप बना है, ये लगभग 16 स्तंभों पर बना हुआ है। ठीक है, कितने स्तंभों पर? 16 स्तंभ पर बना हुआ है सुंदर रूप से ये मंडप। उसके बाद में हम आगे जब बढ़ते हैं, इस गेट के प्रवेश के बाद में मंडप आता है। मंडप के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रार्थना कक्ष में पहुंचते हैं। ऐसा कक्ष जहाँ पर प्रार्थना करते हैं लोग भगवान शिव की, शिवालय है। ठीक है, तो आगे को क्या आता है? प्रार्थना कक्ष आता है, और वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। जब मंडप के ठीक सामने देखेंगे हम, तो हमें बीच में गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग दिखाई देगा। ये ध्यान रखना है आपको। क्या दिखाई देगा? विशाल शिवलिंग दिखाई देगा गर्भगृह में। गर्भगृह में गर्भगृह क्या होता है? देखो, मंदिर का जो मेन वाला भाग होता है, बीच में मुख्य मंदिर के बीच वाला जो भाग है, जिस जगह पर मूर्ति या शिवलिंग रखा जाता है, वो घर हैं, वो गर्भगृह हैं। ठीक है, तो हम जब आगे बढ़ेंगे प्रवेश से गोपुरम से क्या हो गया? नंदी मंडप। ये जो नंदी मंडप के बाद में प्रार्थना कक्ष के ठीक आगे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो गर्भगृह है उसके बीच में एक बहुत बड़ा शिवलिंग शोभित है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो गर्भगृह है उस पर लगभग 96 फीट ऊंचा, उसके ऊपर क्या है? 96 फीट ऊपर शिखर बना हुआ है, मस्तक शिखर बना हुआ है। और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। मतलब जैसे ये मंदिर है, ये ऊपर वाला जो भाग होता है, यहाँ से यहाँ तक ये शिखर है। क्या है? शिखर। तो ये जो मेन वाला भाग है, यहाँ शिवलिंग है बीच में, गर्भगृह में बीच में विशाल शिवलिंग है।
और ऊपर इस प्रकार से शिखर बना हुआ है। ये जो कितना फीट है, लगभग 96 फीट है। ये जो शिखर बना हुआ है किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बात समझ में आ रही होगी क्या क्या किस जगह पर बना हुआ है। तो हमने गोपुरम की बात की, नंदी मंडप की, प्रार्थना कक्ष की बात की है, गर्भगृह में हमने बात की है, और ऊपर जो है शिखर बना हुआ है 96 फीट ऊंचा, ये ध्यान करना है आपको। फिर अगर बात करें आगे, तो इस मंदिर के चारों तरफ जो प्रदक्षिणा पथ है उसके पास में, आसपास में लगभग 5 देवालय बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? देवालय। इस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है क्या क्या बना हुआ है। तो 5 देवालय बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? देवालय। 5 देवालय का मतलब ये होता है कि जैसे मंदिर है, ठीक है, बीच वाला भाग क्या है? गर्भगृह। अब इसके चारों तरफ मान लो इस प्रकार का होता है। ये नीचे वाला भाग है जिसको हम विमान कहते हैं, जिसके ऊपर मंदिर बना होता है, ठीक है। और चारों तरफ हम फेरी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? फेरी, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। इस प्रदक्षिणा के से टच होते हुए इस प्रकार से 5 क्या बने हुए? देवालय बने हुए। क्या बने हुए? देवालय बने हुए हैं 5, ठीक है। कितने देवालय बने हुए हैं? 5 देवालय बने। देवालय का मतलब होता है जिसमें देवताओं की मूर्ति है, देवताओं के घर बने हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये बात आपको याद हो जाएगी कि देवालय क्या होता है। और जो आगे आंगन है, आसपास में आंगन जो खाली जगह है, वहाँ पर देवताओं के आवास बने हुए हैं। देवताओं के क्या बने हुए हैं? आवास बने हुए, रहने की जगह बनी हुई। इस प्रकार के छोटे छोटे मंदिर जिसको कह सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इस मंदिर को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें अलग अलग प्रकार की विशेषता है। कोई बेसर शैली कहता है, कोई द्रविड़ शैली कहता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मंदिर के जो स्तंभ हैं उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि नागर शैली में बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि मंदिर के जो स्तंभ हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? नागर शैली में बने हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब आनंद कुमार स्वामी क्या कहते हैं कि मंदिर किस शैली में बना हुआ है? बेसर शैली में बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर के जब हम स्तंभ देखते हैं तो नागर शैली में बना हुआ है। लेकिन पूरे मंदिर की बात करें तो बेसर शैली हमें यहाँ पर दिखाई देती है। कौन सी बेसर शैली? वो भी चालुक्य काल की। कौन से काल की? चालुक्य काल की। और मंदिर तो किसने बनाया था ये तो पता होना चाहिए। तो कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राजा कृष्ण राम प्रथम ने। और किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 के अंदर है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में भी विशेषताएं अगर हम देखें तो बेसर शैली लगती है हमको, और वो भी किस समय की? चालुक्य काल की। इस मंदिर के जो मुख्य मंदिर है उसकी बाहर की दीवारें हैं, जो मुख्य मंदिर हैं उस मंदिर के बाहरी जो दीवार है उस दीवारों पर हमें लगभग 42 पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई हमको चीज़ें मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के प्रसंग या मूर्तन के रूप में दिखती है। पौराणिक कथाएं कितनी हैं? 42 कथाएं। उन कथाओं का हमें मूर्तन दिखाई देता है। मूर्तन में होता है मूर्तियाँ दिखाई देती है छोटी छोटी उस मंदिर के बाहर की दीवारों में। जैसे मान लो ऐसे मंदिर बना हुआ है, इसके बाहर की जो दीवारें हैं, अंदर वाली नहीं, अंदर वाली तो गर्भगृह कहलाएगा। बाहर की जो दीवारें हैं उन दीवारों के ऊपर क्या है? छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इन मूर्तियों को देखते हैं तो लगभग 42 हमको अलग अलग प्रकार की कथाओं से जुड़ी हुई बातें समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर इन कथाओं में मैं प्रमुख कथाओं की बात करूं, प्रमुख पौराणिक आख्यानों की बात करूं, तो एक तो है रावण का कैलासोत्तोलन, ये तो ये प्रमुख है। एक है शिव का विवाह। क्या है? शिव का विवाह, वो भी प्रसिद्ध है।
शिव तांडव उसका भी चित्रण मूर्तन है, यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसके अलावा रामायण के प्रसंग भी बने हुए हैं। भैरव और देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस 42 पौराणिक आख्यानों के तहत इस मंदिर के चारों तरफ जो दीवार है उस दीवारों पर हमके अलग अलग प्रकार की पौराणिक आख्यान का मतलब होता है कि एक बात तो दूसरी बात से सुनाई हुई हैं। जैसे सुनी हुई जो बातें हैं उसकी कहानियाँ जो हैं दरअसल वो जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि मंदिर के बाहरी दीवार पर क्या क्या बना हुआ है। शिव का विवाह है, शिव तांडव है, रावण का कैलाश उत्तोलन का मतलब होता है कैलाश को उठाते हुए रामायण के अलग अलग प्रसंग और भैरव और देवी देवताओं की मूर्तियाँ हमको दिखाई देती हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो मेरे हिसाब से मंदिर की विशेष बातें हमको समझ में आ गई होगी, आपको पता लगी होगी कैलाशनाथ मंदिर क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है कि कैलाशनाथ मंदिर के बारे में वर्णन कीजिए, टिप्पणी लिखिए। तब आपको इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, किस शैली में बना हुआ है, कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, इस मूर्ति के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम, फिर नंदी मंडप जो 16 स्तंभ से बना हुआ है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए प्रार्थना कक्ष आता है। प्रार्थना कक्ष के बाद में मेन गर्भगृह जिसमें शिवलिंग है। ऊपर जो शिखर हैं वो 96 फीट ऊंचा है, उसकी बात आती है। इस प्रकार से इसकी विशेषता आपको समझ में आनी चाहिए और ध्यान रखना है। अगर हम एक एक इस कहानियों की बात करें इन मूर्तियों की, तो इसमें जो भैरव की मूर्ति है बड़ी खतरनाक मूर्ति लगती है हमको, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर पार्वती की मूर्ति भी दिखाई देती है जो बड़ी सुंदर और सौम्य मूर्ति है। शिव का जो तांडव है उस मूर्तियों के अंदर भगवान शिव के वेग को दिखाया गया है, ठीक है। और भगवान शिव का जो विवाह है उसमें शिव और पार्वती का एक सुखमय बंधन के रूप में और एक विवाह के तरीक़ों से मूर्तनकारी दिखाई देता है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं रामायण से जुड़ी हुई। भैरव बड़ा रुद्र रूप में बताया हुआ है, शिव तांडव दिखाया हुआ है, शिव के विवाह को दिखाया है, पार्वती को सौम्य दिखाया गया है। लेकिन जो मुख्य हैं याद करने वाली चीज़ वो है रावण का कैलाश उत्तोलन, उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये सुंदर है और मुख्य रूप से बना हुआ है रावण का कैलाश उत्तोलन। जब इसकी बात ही कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसकी कहानी क्या है। आपने सुना होगा कि भगवान शिव को खुश करने के लिए रावण मेहनत करता है और जब भगवान शिव की वो आराधना करते हैं तो भगवान शिव आते नहीं हैं कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश को पर्वत ही उठाकर ले जाने की तैयारी करता है और इस प्रकार से कहानी आती है, पौराणिक कथा। तो इस प्रकार का मूर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। अगर इस मूर्तन की बात करें तो इसमें रावण क्या है, अपनी भुजाएं फैलाकर है। रावण अपनी भुजाएं सब फैलाकर कैलाश को उठाने का पूरा जोर लगाता है कैलाश पर्वत को, और इतना जोर लगाता है कि इसके शरीर की जो अलग अलग संधियाँ हैं हड्डियों की, वो बीच की संधियाँ दिखाई देती है। लेकिन इस कैलाश के पर्वत के ऊपर ही भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए हैं और भगवान शिव और पार्वती की अपनी भुजाएं विशाल रूप से फैली हुई हैं और पार्वती भगवान शिव के आलमन के रूप में बैठी हैं पास में। आसपास में जो वन्य जीव जंतु हैं बड़े दुखी हैं, भय से डरे हुए हैं और इसी के साथ में भगवान शिव आराम से धीरे से अपने अंगूठे के माध्यम से पर्वत को दबा कर रखे हुए हैं। रावण मेहनत कर रहा है और रावण मेहनत करते हुए दिखाया गया है, लेकिन उसकी मेहनत फैल जा रही है क्योंकि भगवान शिव के अंगूठे के माध्यम से उसकी मेहनत को पूरा निरर्थक बना लेते हैं। इस प्रकार की जो मूर्तन कला है वो एलोरा की गुफा में हमको दिखाई देती है रावण का जो कैलाश उत्तोलन है उसके तहत। तो रावण का जो कैलाश उत्तोलन की हमने बात की है, इसमें क्या क्या दृश्य हैं तो देखा होगा कि रावण कैलाश को पर्वत को उठा रहा है। जैसे मान लो इस प्रकार का कैलाश का पर्वत है, नीचे रावण खड़ा है, ऊपर महादेव और पार्वती बैठे हैं। आप पार्वती भगवान शिव के पास में बैठी हुई है। आसपास में जीव जंतु है जो डरे हुए हैं, 2-3 देवी देवता भी हाथ जोड़कर खड़े हैं और रावण अपनी भुजाएं फैलाकर जोर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन भगवान शिव उसके अंगूठे के माध्यम से उसकी मेहनत को निरर्थक कर लेते हैं।
उसका जो श्रम है वो बिना कोई काम का नहीं, इस प्रकार से लगता है। भगवान शिव की विशालता यहाँ दिखाई गई है। तो इस प्रकार की कला हमको एलोरा की गुफा में दिखाई देती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने एलोरा की गुफाओं के तहत कैलाश के इस कैलाशोत्तोलन की बात की है, कैलाशनाथ मंदिर की भी बात की है हमने, और अन्य गुफाएं भी हमको मिली हैं एलोरा के अंदर। अगर अन्य गुफाओं की बात करें तो हमको जैन धर्म से जुड़ी हुई भी गुफाएं मिली हैं। पहले बौद्ध धर्म की बात की, अब जैन धर्म की। इन गुफाओं में इंद्र सभा का दृश्य भी है। क्या है इंद्र सभा, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा कैलाश भी कहते हैं। जैन धर्म के तहत इंद्र सभा भी बनी हुई, ऐसा मानना है, छोटा कैलाश कहता है। इस छोटे कैलाश की बात करें तो ये भी बड़ा सुंदर रूप से बना हुआ है। इसमें इंद्र और इंद्राणी, इसके अलावा भगवान महावीर का यहाँ मूर्तन बड़ा रूप है। ठीक है। गुफा संख्या अगर 21 की बात करें, किसकी? गुफा संख्या 21 की, तो इसमें रामेश्वर मंदिर है। गुफा संख्या 21 में क्या है? रामेश्वर मंदिर है। और रामेश्वर मंदिर में शिव तांडव का दृश्य है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, शिव तांडव का। और इसके अलावा महिषासुर मर्दनी एवं गुम्र रेल का जो दृश्य है वो भी इसमें शामिल है। गुफा संख्या 29 में शिव विवाह भी दिखाया गया है। गुफा संख्या 29 में क्या है? शिव विवाह है। तो गुफा संख्या 21 में क्या है? रामेश्वर मंदिर है। इसमें शिव तांडव, महिषासुर मर्दनी और गुम्र रेलन से जुड़ा हुआ इस प्रकार से हैं देवी देवताओं के। गुफा संख्या 29 में शिव विवाह से जुड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। तो ये बात कर ली हमने एलोरा की गुफाएं की। सबसे मोस्ट तो आपको कैलाशनाथ मंदिर के बारे में याद करना है। किसके बारे में? कैलाशनाथ मंदिर के बारे में, किसकी क्या क्या विशेषता हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं उनकी बात करनी है। पहली बात है कि कौन सी शैली में बने हुए? सारे एकाश्म शैली में, भारतदरी शैली में। ठीक है, सारे पत्थरों को काट करके, बड़े पत्थर को काट करके बनाए हुए हैं। चालुक्य वंश में अलग बनी हुई है, राष्ट्रकूट वंशों के समय अलग गुफाएं बनी हैं। कुल कितनी गुफाएं मिली हैं? 34 गुफाएं मिली हैं एलोरा के अंदर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एलोरा की गुफाओं की बात हमने कर ली। अब पढ़ेंगे हम एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा में किस प्रकार की मूर्ति कला हमको दिखाई देती है, वहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी हुई है उसकी बात करेंगे। ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उसमें एक शिव मंदिर है बहुत प्रसिद्ध, और ये शिव मंदिर लगभग 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में या 7वीं सदी के बाद में जो राष्ट्रकूट हैं उसके समय बनाया हुआ है। तो 7वीं सदी के बाद की जो गुफाएं बनी हैं राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूटकालीन, उसमें से सबसे प्रसिद्ध जो गुफा है उस एलिफेंटा है। उसमें क्या है? प्रसिद्ध मंदिर, शिव जी का मंदिर है। पहली बात समझ में आ गई आपको। एलिफेंटा की गुफाओं में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। और एलिफेंटा की जो गुफाओं का निर्माण है वो लगभग 7वीं सदी के बाद में राष्ट्रकूटकालीन हुआ था। इस सदी के बाद में जो राष्ट्रकूट जिस समय देश में थे दक्षिण भारत में, उस समय गुफाओं का निर्माण हुआ था। चलो इसकी स्थिति की बात करते हैं कि है कहाँ ये गुफाएं, कहाँ हैं एलिफेंटा की गुफाएं। तो ये जो गुफाएं हैं, सीधी सी बात है कि महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई है, फिल्म नगरी इसको कहते हैं, मुंबई से लगभग 6 मील दूर एक टापू बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है? टापू। उस टापू पर ये आपका ध्यान रखना है कि उस टापू पर एक गुफाएं बनी हुई हैं। और आपको बता दें कि इस टापू का नाम है धारावाई, धारापुरी कहते हैं ऐसे इसको। तो ध्यान रखना है, धारापुरी नामक टापू पर बहुत बड़े पर्वत को काट करके ये गुफाएं बनी हैं, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर। ध्यान रखना है आपको। तो वापस सुनेंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है, मुंबई से 6 मील दूर एक धारापुरी टापू पर, जहाँ पर
पर्वत को काट करके विशाल रूप से एलिफेंटा की गुफाएं निर्मित की गई हैं। कब की गई हैं? 7वीं सदी के बाद में राष्ट्रकूटकालीन ये बनाई हैं। और इस गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर कौन सा है? शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद करनी है, बिल्कुल याद हो जाएगी। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई से 6 मील दूर पानी के अंदर टापू है, उस टापू पर, टापू का नाम धारापुर, इस टापू पर ये गुफाएं हैं। गुफाएं पर्वत को काटकर, बहुत बड़े पर्वत को काट तराश करके गुफाएं श्रृंखला बनाई है। कब बनाई है? 7वीं सदी के उत्तरार्ध यानी बाद में, राष्ट्रकूटकालीन के समय, जब राष्ट्रकूट थे उसके काल में बनी हुई है। प्रमुख मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर है। हमें शिव मंदिर ही देखना है यहाँ पर प्रमुख रूप से, उसकी भी बात करेंगे हम शिव मंदिर की। ठीक है, अगर हम शिव मंदिर की बात करें तो इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार की बात करें तो लगभग ये प्रवेश द्वार 60 फीट चौड़ा है। कितना है? 60 फीट चौड़ा है। और 18 से 20 फीट क्या है? ऊंचा है प्रवेश द्वार। जब इन शिव मंदिर की बात कर रहे हैं तो शिव मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर कितना चौड़ा है? 60 फीट। और ऊंचा कितना है? 18 से 20 फीट क्या है? ऊंचा है, ये ध्यान रखना है। और इस गुफाओं में जो स्तंभ हैं वो छत को काट कर बनाए हैं। छत को क्या करें? काट करके चट्टानों को अलंकृत स्तंभ बनाए हैं, जो बड़ी सुंदरता की चीज़ हैं। और जिस प्रकार स्तंभों के ऊपर जो देवी देवों की मूर्तियाँ हमको एलोरा की गुफाओं में मिलती हैं, वैसी भी इन एलिफेंटा की गुफाओं में भी स्तंभों के ऊपर क्या है? देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जिस प्रकार से एलोरा की गुफाओं में स्तंभ के ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती है, उसी प्रकार एलिफेंटा की गुफाओं में भी स्तंभों के ऊपर अलग प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें तो मंदिर के मध्य 18 फीट एक ऊंची, बहुत बड़ी, विशाल शिव की त्रिशिरा मूर्ति लगी हुई है। त्रिशिरा मूर्ति लगी हुई है, ये ध्यान रखना है। तो शिव की त्रिशिरा मूर्ति कहाँ पर? मंदिर के मध्य में, बीच में 18 फीट त्रिशिरा यानी 3 सिर वाली शिव जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, ये ध्यान रखना है आपको। बात समझ आ गई ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि मूर्ति कहाँ है। भाई मंदिर है, उस मंदिर के बीच में, मंदिर के बीच में 18 फीट ऊंची घर की छत, घर के अंदर अपनी दीवार होती है 10 फीट होती है, लेकिन 18 फीट ऊंची बहुत बड़ी शिव की एक मूर्ति है, त्रिशिरा की मूर्ति। त्रिशिरा मतलब 3 सिर वाली मूर्ति। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करें इस त्रिशिरा मूर्ति की, तो इसके अंतर्गत जो महेश्वर हैं भगवान शिव, उनकी ये क्या है? यहाँ पर प्रकांड मूर्ति है शिव की, और जिसके मुखमंडल पर एकदम बिना शांत की हुई गंभीरता हमको दिखाई देती है। मुखमंडल पर क्या दिखाई देती है? गंभीरता दिखाई देती है। और इसके अलावा विशाल जटाजूट श्रृंखला बनाई हुई है, जटाएँ बनाई हुई हैं इस भगवान शिव की इसमें। और इसके अलावा मुकुट भी पहना हुआ है, इनकी क्या पहना हुआ है? मुकुट भी पहना हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या पहना हुआ है इनका? मुकुट, क्या मुकुट पहना हुआ है इसके अंतर्गत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये त्रिशिरा शिव जी की मूर्ति है। 3 सिर है। कितने सिर हैं? 3 सिर हैं। ठीक है, महेश्वर शिव जी की मूर्ति है। इसमें भगवान शिव को बीच में मेन रूप से बताया, गंभीर अवस्था बताई है। मुकुट पहना हुआ है, जटाएँ भी बनाई हुई हैं पीछे। और 3 सिर किस किस के हैं? एक तो है रौद्र रूप का, और ये है पार्वती। इस प्रकार से माना जाता है कि ये तो रौद्र रूप है भगवान शिव का, और ये क्या है? पार्वती। भगवान शिव के जो ये होठ हैं,
ये माना जाता है कि गुप्त काल के हैं। गुप्त कालीन होठ इसमें जैसे बनाए हुए, जैसे गुप्त काल में होठ बने वैसे इसमें भी ये होठ दिखाई देते हैं। पार्वती का रूप सौम्य है, लेकिन इनका रुद्र भाव है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, इस मूर्ति को हम विशाल से पढ़ेंगे आराम से। और इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि त्रिशिरा मूर्ति के बारे में टिप्पणी लिखिए, तब आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन कल पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, तो आराम से समझ में आ जाएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। किताब आपके पास में है तो किताब से ज़रूर पढ़िए। एक पहले आपको क्या करना है कि 2-3 बार वीडियो को देखना है। एक बार से समझ में आए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। और जब 3-4 बार आप वीडियो देखेंगे तो पहली बात है, उस वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ वो आपको याद हो जाएगा। मतलब अब ये हो गया जैसे आपको लगता है कि ये टॉपिक हमको समझना है, हमको आता नहीं है, तो कभी भी आप उस वीडियो देख सकते हो। जैसे मान लो आपने दूसरा पार्ट पढ़ा, आपने लेसन दूसरा पढ़ लिया है, दूसरा लेसन पढ़ा है, आपको समझ में नहीं आया, आप भूल गए वापस, तो वापस देखो उस वीडियो को, देखो वापस दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा और याद हो जाएगा। इस प्रकार से अपनी पढ़ाई आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में।